हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनी भूषण के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का प्रश्नवाली 14.2। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 14.1 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 14.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें निम्नलिखित। आज की लाइव क्लासेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर करें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह हो गया आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या है। उपयुक्त आंकड़े के बहुलक क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए करा। इससे पहले हम लोग 14.1 पढ़े थे तो सिर्फ उसमें माध्य था, लेकिन 14.2 में है बहुलक और माध्य दोनों पढ़ना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 14.1 के हम लोग इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 14.1 में जो था क्वेश्चन सिर्फ माध्य ज्ञात करना था। इसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए बहुलक के ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? फार्मूला। आपको बहुलक की फार्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर L प्लस हो जाएगा F1 माइनस क्या हो जाएगा F0 बटा हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो F तो चारों जगह चारों तरफ है। यहाँ याद कर लीजिए 10 ऊपर 10 और नीचा 102। ऊपर क्या 10 और नीचा 102। देखिए यहाँ 1 का 0 है यानी 10 और 1 0 2 है 102 हो गया। यहाँ 2F है। अब देखिए इसमें क्या है L दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है F0, उसके बाद दिया हुआ है F1 और क्या दिया हुआ है F2 और क्या दिया हुआ है H। ये सब हम लोग को चाहिए फार्मूला को सब पर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? ये सब मान निकाला जाएगा। तो देखिएगा इधर सबसे बड़ा जो अंक है कौन अंक दिखाई दे रहा है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में सबसे बड़ा अंक आपको मिल जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23। तो F1 का मान जो है F1 बराबर आपका हो जाएगा 23। F1 का मान क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है F0, तो F1 के जस्ट जो ऊपर अंक होता है, F1 के जस्ट ऊपर जो अंक होता है वो क्या हो जाता है? F0 हो जाता है। तो F1 के जस्ट क्या है? 21 है, तो 21 क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। ये आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 कर रहे हैं, तो F2 F1 के जस्ट नीचे जो अंक होगा वही आपका F2 हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो गया। तो देखिए ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। F1 सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सबसे बड़ा अंक चाहिए। उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? F2। ये 2 बार समझाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ लीजिएगा तो 14.2 अपने आप सभी बना दीजिएगा। सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, सबसे बड़ा F1 का मान, उससे जस्ट ऊपर F0, उससे जस्ट नीचे F2 का मान। अब देखिए L का है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उससे इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। वही आपका क्या मान होगा? L का मान होगा। तो F1 के जस्ट इस साइड में जो अंक होगा वही आपका L का मान होगा। तो L का मान भी आ गया ज्ञात कर ले। अब है H, तो H के लिए देखिए कितना के अंतराल हो रहा है? 5 और 15, 15 और 25 में कितना का अंतराल हो रहा है? 10 का अंतराल हो रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। L कह रहा है तो L का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 35 प्लस फिर कह रहा है F1, तो F1 का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 23 और फिर कह रहा है F0, तो F0 का मान हम लोग के पास कितना आ गया? 21 आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है 2F1, तो 2F1 का मान कितना है हम लोग के पास? 23 है, तो 23 लिख दिए। फिर कह रहा है माइनस F0, तो F0 का मान कितना है? 21 है, तो 21 लिखे। फिर कह रहा है F2, तो F2 का मान यहाँ देखिए कितना है? 14 है, तो 14 लिखिए। गुने कर रहा है H, तो H का H लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 35 के 35 लिखा जाएगा प्लस देखिए 23 में 21 जो माइनस कीजिएगा, 23 में 21 जब घटाइएगा तो आपके पास अंक आएगा 23 में से 21 गया तो कितना बच गया? 2। अब देखिए 23 दूना क्या होता है? 46 हो जाएगा। 23 दूना 46, माइनस है तो माइनस दे दिया। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 1 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा, यानी 35 हो गया। गुना H का रहा है, तो H का मान यहाँ देखिए
एच का मान सॉरी छूट गया था, एच का मान यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 35 प्लस 2 बटे देखिए 46 में से 35 घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, फिर 4 में से 3 गया तो 1, गुने कौन से बचिएगा 10। तो अब आगे सॉल्व किया जाएगा तो 35 प्लस 10 में 2 से गुणा कीजिएगा, 10 गुना क्या हो जाएगा 20 बट्टे क्या होगा 11, 10 गुना 20 बट्टे क्या हो जाएगा 11। अब देखिए 35 के 35 तो दो तरह से भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट 20 में 11 से गुना भागा देखिए आंसर जो आएगा उसको 35 से जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं, 35 में 11 से गुना कीजिए, उसके बाद फिर 20 जोड़िए और टोटल जो आएगा उसमें 11 से भागा दीजिए, उस तरह भी बन सकता है। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब आप 35 में 11 से सॉरी 20 में 11 से भागा दीजिएगा तो आएगा 1.8181818181 इस तरह आएगा। तो आपको क्या करना है, 35 से कितना हो जाएगा 36.18 को यहाँ पे रख दीजिए, दशमलव के बाद का अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ आपका आ गया आंसर। किसका आंसर आ गया, तो बहुलक का। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिए लोग। अब उसके बाद हम लोग बहुलक ज्ञात करिए, तो उसमें क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग माध्य भी था, तब इसके बाद माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो इसको इसमें ठा दिया जाए और आप 14.1 के मेरा वीडियो देखे होंगे तो माध्य आपको ना आने का कोई सवाल ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या जोड़ दीजिए, क्या मध्य बिंदु, क्या जोड़ दीजिए मध्य बिंदु, वही क्वेश्चन रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा मध्य बिंदु। क्वेश्चन सेम है, किताब में जो दिया हुआ था, किताब में बस सोया हुआ था, इसको हम खड़ा कर दिया, बस इतना ही है। उसके बाद ये आपका F1 हो जाएगा, Fi हो जाएगा और ये हो जाएगा xi। अब यहाँ पे लिख दीजिए Fi इंटू xi, हाँ चिन्ह कीजिए, चिन्ह कटोर खेल लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए करा। तो मध्य बिंदु जब ये दोनों कैसे ज्ञात किया जाए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 हुआ और 5 को कितना होता है 20, 20 का दिया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया मध्य बिंदु। फिर 15 और 25 है तो 25, 30 और 5, 25 में 5 जुड़ेगा 30 और 10 40 हो गया, 40 का दिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एक और चीज देखिए, अब कितना के अंतराल हो रहा है 10-10 का अंतराल हो रहा है, और तो इसमें अब जोड़ने घटाने का भी जरूरत नहीं है, 10-10 को बढ़ा दीजिए, 10 20 तो 30 तो 40 तो 50, बस 10-10 बढ़ा दिए लोग, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पढ़िएगा देखिएगा तो Fi और xi यहाँ पे क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो Fi कौन है, क्या है Fi ये है और xi ये है, तो इसमें और इसमें क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। तो 10 में 6 से गुना कीजिएगा, 10 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा, 20 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 220, कितना आ जाएगा 220। फिर 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा, 30 में 21 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 630, कितना आ जाएगा 630। 40 में फिर कितना से गुना कीजिएगा 23 से, 40 में जब 23 से गुना कीजिएगा तो आएगा 920, क्या आ जाएगा 920। फिर 50 में 14 से गुना कीजिएगा, गुना करिएगा तो सेम ऐसा ही आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं, सेम टू सेम यही आएगा। और देखिए 50 में फिर 14 से गुना किया जाएगा तो 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। फिर देखिए 60 में 5 से गुना किया तो 6 5 कितना होता है 30, यानी 300 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, यहाँ गुना कर चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ चिन्ह, इसको कुछ नहीं करना, इसको लिख दीजिए सिग्मा Fi। तो टोटल जोड़िएगा, यहाँ F था तो इसलिए सिग्मा Fi लीजिए, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 80, आप जोड़ सकते हैं 80 ही आएगा। अब देखिए यहाँ इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है Fi और xi, तो सिग्मा Fi और xi बराबर आपको टोटल जब जोड़िएगा तो 2830 आना चाहिए, 2830 आप जोड़ सकते हैं, इतना टोटल जोड़िएगा तो 2800 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा Fi और xi बटे सिग्मा Fi। तो सिग्मा Fi xi का मान कितना आया 2830 बटे सिग्मा का f का मान आया है 80। अब इसमें भागा दीजिएगा, 2830 में जब 80 से भागा दीजिएगा, 2830 में 80 से भागा दीजिएगा तो आएगा 35
35.375 क्या आ जाएगा? 35.375 आपका आएगा। लेकिन देखिएगा तो आंसर इतना किताब में नहीं होगा, किताब का आंसर आपका होगा 35.37। 35.37 यह आपका हो गया मार्ग, और इससे पहले वाला जो था आपका बहुलक था।